तो आजकल शादियां एन्जॉयमेंट का बहुत बड़ा साधन बन गई है. काही लग्न मी असेही बघितले आहेत की जिथे ना संगीताचा कार्यक्रम म्हणजे पाहुणे मंडळीवर थोपवला होता. त्यांनी कोरिओग्राफर कोण बोलवला होता की नाही माहीत नव्हतं, पण कोणालाही नाचता येत नव्हतं नीट, त्यांना डान्सची सवय नव्हती, गाण्यांचा चॉईस त्यांचा बरोबर नव्हता आणि आम्ही ताटकळत बसलो होतो कारण जेवण लावलं नव्हतं. असं पण काही घडतं. हाँ हाँ होता है ना, होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा. आजकल मैंने बोला ना, अब जो नई जनरेशन आई है, अभी जो 20-22 साल के 25 साल के जो अब शादियां हो रही है, इस जनरेशन के बच्चे अच्छा डांस करने लगे हैं. अदरवाइज बहुत बार ऐसा माथा पीटना पड़ता था कि ये मैंने क्यों ले लिया काम. मतलब इतना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उनकी खुशी है, वो खुशी से करना चाहते हैं, तो हमारा तो काम है इसलिए करा रहे हैं. अदरवाइज़ इसीलिए मैं उन लोगों को बहुत चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट करती थी और जिद करके कि सोलो डांसिंग नहीं होगा, क्योंकि वो बोर करते हैं, उसको कुछ आ ही नहीं रहा. जी. एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, हर माँ को लगता है मेरा बच्चा परफॉर्म करना है, तो वो 10 बच्चे, तो दर्शकों की हालत सोचिए आप. उनका आपने उनको बुलाया ना मेहमानों को, तो उन मेहमानों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है. तो और लेडीज़ हैं, एक सोलो कर रही है, तो वो बोरियत पैदा करती हैं. और घर में खाना नहीं बना, लोग खाने के लिए आए तो बेचारे खाने के लिए बैठे रहते हैं. तो मेरे ख्याल से वैसी संगीत रचना अक्सर हुआ करती थी पहले. अब संगीत रचनाओं का स्वरूप थोड़ा सा बेटर हो गया. और असं होतं का की म्हणजे त्या पाहुणे मंडळीमध्ये काही जण खूप चांगले डान्सर आहेत, मग त्यांचा सोलो डान्स बसवला जातो आणि ज्यांना नाचता येत नाही त्यांचा ग्रुप डान्स बसवला जातो. हाँ करते हैं असं हम, ॲडजस्ट करून. डेफिनेटली हम करते हैं ना. जैसे मेरे परिवार में मेरी एक यादगार संगीत है, रजनी है, मेरी सिस्टर के बच्चे की शादी में. मेरी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं. बॉयज़ एकदम माइकल जैक्सन जैसा डांस करते हैं, लेडीज़ सब अच्छा डांस करती हैं. तो वहाँ पे जितने डांसेस आए सबको वेलकम किया, और हमने बहुत छोटे छोटे लिए. मैं हमेशा बोलती हूँ ज़्यादा लंबी चीज़ें मत करो, छोटी छोटी करो. छोटे का जिद मैं हमेशा करती हूँ, 2 मिनट मैक्सिमम, 1.5 मिनट बहुत हो गया. बहुत लंबा लंबा करके चाहे माधुरी दीक्षित ही नाचे, बहुत लंबा अगर डांस होगा तो उसको तालियां कम मिलती, क्योंकि वो उकताहट पैदा करती है. डांस पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे, सब लोग फिल्में भी नहीं देखते थे, और बाकी इस तरह की टीवी नहीं था, तो उस समय इंटरटेनिंग लगता था कि कोई नाच रहा. आज हम दिन भर डांस देखते हैं. आपको आश्चर्य होगा कि मेरी ही तैयार की गई संगीत रजनी मैं कभी देखने नहीं जाती, क्योंकि हम दिन भर डांस देखते हैं, हमें उकताहट पैदा होती है कि वो सेम टिपिकल टाइप ऑफ डांसिंग एवरीवेयर, और कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है. इवन आप इतना सोशल मीडिया के कारण इतने एक्सपर्ट डांसेस इसमें दिखते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उनको भी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा परोसा जा चुका है कि उकताहट होने लगी है. आयडियल जे प्रेझेंटेशन आहे, परफॉर्मन्स, तो किती मिनिटाचा असला पाहिजे? मेरे ख्याल से 2 मिनट से ज़्यादा हरगिज़ नहीं. अच्छा. आणि संगीतचा कार्यक्रम हा किती तासांचा असावा? 1-1.5 घंटे का. 1-1.5 घंटे. 1-1.5 घंटे, सो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट. अच्छा, शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, वैसा रहा तो लोग, देखने वाले दर्शकों को अच्छा लगता है, करने वाले को शायद और करने का मन होता हो. पण आता तुम्ही एक मला एक प्रश्न आत्ता पडला आहे, जो तुम्ही बोलता बोलता म्हणालात की तुम्ही कोरिओग्राफ म्हणजे तुम्ही डिझाईन केलेला कार्यक्रम तुम्ही पाहत नाही, पण मग तो कार्यक्रम वेळेत पार पडतोय का नाही पडतोय, कसं होतं मग त्यावेळेस? वो जब हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ही देता है कि पूरी संगीत रजनी मुझे करवानी है, उसका एंकरिंग करना है, और वो मेरे जिम्मे दे दिया, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली. और कुछ जनरली लोग अपने घरों के लोग लेके आते हैं, डांस सीख के जाते हैं, दे मैनेज देमसेल्फ. तो जब वो खुद मैनेज करते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है. अगर मेरे पे ही है तो फिर मुझे वहाँ उपलब्ध रहना पड़ता है, और एंकरिंग भी करते हैं, और वो कैसे उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना, उसका डेकोरेशन कैसा, उसके लाइट्स इफेक्ट कैसे, वो सारी चीज़ें फिर हम डिसाइड करते हैं. तो वो डिसाइड करते हैं, तो मेरी चेष्टा रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को पसंद आए. मग त्यावेळेसचा मेकअप, त्यावेळेसचे कॉस्ट्यूम, ह्या गोष्टीची जबाबदारी कोणावर असते किंवा कोण घेतं? हाँ, तो शादी की संगीत रजनी में जो शादी में हम कपड़े पहनते हैं, हम प्रेफर करते हैं वही कपड़े, वो गाने की डिमांड के अनुसार कपड़े नहीं पहनते. और कौन से गीत है वो जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं कि इन्हीं गानों पे? अभी जैसे हैं आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, और रोमांटिक सॉन्ग्स हैं,
फिर रोमांटिक मैशअप्स आते हैं, तो जो कपल डांस करते जी, हैं हाँ। वो उसमें सालसा स्टेप्स पे वो डांसेस करते हैं। और बुजुर्ग लोगों के लिए कौन से गीतों का? बुजुर्ग लोगों के लिए जैसा उनकी बॉडी लैंग्वेज को सूट करता है, तो मोस्टली इंडियन डांसेस अच्छे लगते हैं, जी। तो शादी के गीत लेते हैं क्योंकि उनको सुनने को अच्छा लगना चाहिए। ऐसे देखा गया है कि भगवान दादा जो यस, आर्टिस्ट थे उनकी, शोला जो हाँ, भड़के उनकी जो दिल स्टाइल में। बहुत आसान है फॉलो करने में। यस 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 करते हैं, उनके गाने अभी रिमिक्स में आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। और दूल्हा दुल्हन जो हाँ। मेन सेलिब्रिटी है उनकी क्या डिमांड होती है आजकल में? दूल्हा दुल्हन बहुत बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं और उनके प्लान्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं। वो हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो मेरे पास जब डांसेस के लिए आते हैं तो उनकी उस समय की स्थितियाँ अलग होती हैं। वो लोग एक रोमांटिक दुनिया में विचरण करते हैं, तो जनरली रोमांटिक सॉन्ग्स लेके आते हैं। उनमें कभी कभी वर्ड्स बहुत अच्छे, उनको लिरिक्स पसंद आते हैं क्योंकि वो एक अलग दुनिया में उस समय रहते हैं, तो अच्छी खूबसूरत लिरिक्स वाले गीत लेके आते हैं। तो अक्सर मैं उनसे कहती हूँ लिरिक्स पे मत जाओ क्योंकि लिरिक्स कोई सुनेगा नहीं, तुम सुन रहे हो, तुम्हारी भावनाएं अलग है। बड़े लोगों को तो वो गाने मालूम ही नहीं है, और उस समय लिरिक्स कोई नहीं सुनता, उस समय सुनता है म्यूज़िक जिस पे तुम कुछ डांस कर सको। तो अच्छे म्यूज़िक वाले गाने लेके आओ जिन पे तुम कुछ स्टेप्स कर सको, और वो बहते हैं उस समय लिरिक्स पे, खूब प्यार भरे लिरिक्स हैं। तो वो उनको वो स्टेंजा, वो वाला स्टेंजा बहुत अच्छा है, ये वाला स्टेंजा बहुत अच्छा है। हम सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छी म्यूज़िक लाओ, गाने भले ही उस तरह के ही लो लेकिन म्यूज़िक अच्छी लाओ जिस पे आप थोड़ा सा मूव कर सको। तो जनरली दूल्हा दुल्हन के गाने सालसा स्टेप्स ही होते हैं क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग्स के आते हैं। शुभविवाहाची गुरुकिल्ली TSTS आपलं चॅनल, थोडं साधं थोडं सोपं.